Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्तों, do you want to speak English language fluently? Yes, of course. So, your friend शाहिद नदवी आपको अपने YouTube चैनल में वंस अगेन आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए आज अपनी इस वीडियो में ढेर सारे वर्ड्स एंड मीनिंग्स और उसके सेंटेंसेस में उसके इस्तेमाल करने का ढेर सारा तरीक़ा हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ये हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। सो अगर आप को इंग्लिश ज़ुबान में महारत पैदा करना है और कैपेबल बनना है, टैलेंटेड बनना है और आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश ज़ुबान बोलने से कोई ना रोक पाए, तो आपको वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड और आपको सेंटेंसेस में वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होगा। तो इस लिहाज से हमारी ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिगिनर्स हैं, न्यू हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट करते हैं तो हमें आपके कमेंट से हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और हम इसके चैनल के थ्रू आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल वीडियोज़ लेकर हम आगे भी हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के नए नए वर्ड्स और उसकी मीनिंग और देन उसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, हम उसका मुकम्मल यूज़ करने का इस्तेमाल, उसका तरीक़ा हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्त हमारे साथ बनेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइज यू कैन सी, let's start from the first word. Word number 1 is loyal. Loyal. Loyal की मीनिंग होती है वफादार। अगर आप अपने मुल्क के तई कंट्री के लिए, देश के लिए वफादार हैं या अपने दोस्त के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप वफादार हैं यानी वफा करने वाले हैं, तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? आई एम लॉयल टू माई कंट्री, यानी मैं अपने देश का गद्दार नहीं हूँ बल्कि वफादार हूँ। मैं अपने देश का वफादार हूँ। हम लोग वफादार हैं तो वी आर लॉयल टू आवर कंट्री। तुम वफादार हो तो यू आर लॉयल टू योर कंट्री। तुम अपने मुल्क के लिए, देश के लिए वफादार हो। नेक्स्ट मूव, द सेकेंड वर्ड इज़ पायस। पायस कहते हैं मुत्तकी, यानी जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं और ईश्वर से, भगवान से खौफ रखते हैं, इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे यूज़? मुत्तकी, यानी यू आर अ पायस पर्सन, यू आर अ पायस पर्सन, PIOUS। पायस कहते हैं मुत्तकी को कि तुम एक परहेजगार मुत्तकी इंसान हो, मुत्तकी बंदे हो। तो इस लिस्ट वी आर अ पायस पर्सन, हम लोग मुत्तकी हैं, यू आर अ पायस पर्सन। सो नेक्स्ट में द थर्ड वर्ड इज़ टैलेंटेड। TALENTED, टैलेंटेड, यानी जो इंसान बासलाहियत हो, कैपेबल हो, कैपेबिलिटी उसके अंदर हो, तो उसके वो काम बहुत अच्छा करता हो, माहिर हो, तो उसको बोलते हैं टैलेंटेड। वो टैलेंटेड है यानी बासलाहियत है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय, ही इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा बासलाहियत है, यानी वो जो काम करता है बहुत बिल्कुल कंप्लीट और जज्बे के साथ और उस सलाहियत के साथ काम करता है। तो अगर आप ये बोलना चाहेंगे कि वी आर टैलेंटेड, हम सब सलाहियतमंद हैं, तो वी आर वेरी टैलेंटेड पीपल, है ना। अगर आप किसी और के मुतालिक बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो सो यू कैन मेक 1,000 and 100 of sentences using these words in your own sentences। तो आप अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में उसको यूज़ करते हुए एक नहीं बल्कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड इज़ irate। IRATE, आयरट। आयरट कहते हैं गुस्सा करने वाला, यानी जो इंसान गुस्सा करने वाला हो उसको बोलते हैं आयरट। आयरट, IRATE, आयरट। अगर आप बोलेंगे द ऑनर वॉज सो आयरट येस्टरडे, यानी जो ऑनर कहते हैं मालिक को, जब कोई किसी चीज़ की कंपनी का मालिक है या किसी जगह का मालिक है, उसको बोलते हैं ऑनर। यानी ऑनर जो था कल बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला था। तो कैसे बोलेंगे? द ऑनर वॉज सो आयरट येस्टरडे। द वर्ड नंबर 5, नोविस, अनाड़ी। नोविस उस इंसान को कहते हैं जिसको तजुर्बा कुछ भी किसी चीज़ के करने का, बरतने का, उसको कुछ भी एक्सपीरियंस ना हो, कुछ भी तजुर्बा ना हो,
तो उसको उसको बोलते हैं नोविस यानी अनाड़ी, NOVICE नोविस। ही इज़ कम्प्लीटली नोविस इन डीलिंग मैटर्स, डीलिंग अफेयर्स यानी मामलात के करने में, अफेयर्स के करने में या कोई चीज़ को बरतने में, बिजनेस करने में बिल्कुल अनाड़ी है, उसको कोई तजुर्बा नहीं है। तो ऐसे इंसान को आप बोल सकते हैं ही इज़ वे कम्प्लीटली नोविस पर्सन, यानी वो बहुत पूरा मुकम्मल तरीके पर, कम्प्लीटली बोले तो पूरे तरीके से वो नोविस है, अनाड़ी है। NOVICE नोविस कहते हैं अनाड़ी को। सो नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फिश, SELFISH। सेल्फिश बोलते हैं खुदगर्ज, यानी जो इंसान सिर्फ अपने से मतलब रखता हो, उसको दूसरों की कोई परवाह ना हो, कोई फिक्र ना हो, उसको बोलते हैं सेल्फिश। अगर आपका दोस्त सेल्फिश है तो बोलेंगे माई फ्रेंड इज़ वेरी सेल्फिश, माई फ्रेंड इज़ वेरी सेल्फिश, यानी मेरा दोस्त है उसको मेरी कुछ भी फिक्र नहीं है, मेरा कुछ भी केयर नहीं करता है। तो आप ये बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज़ वेरी सेल्फिश, यानी मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खुदगर्ज है। अगर आपके फैमिली वाले खुदगर्ज हैं, लोग खुदगर्ज हैं, आपके और दूसरे लोग खुदगर्ज हैं, तो आप बोल सकते हैं माई पीपल आर वेरी सेल्फिश, my wife is very selfish, my brother is very selfish, my friend is very selfish. So you can add a lot of sentences using the word of selfish in your own sentences. So आप अपने सेंटेंस में इसको selfish जो वर्ड है उसका यूज़ करके बहुत सारे ढेर सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। तो the word number 7 is impatient, 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 impatient बोलते हैं जल्दबाज। यानी अगर हॉस्पिटल में आप अपने मरीज़ को लेकर गए और वहाँ पर आपने डॉक्टर्स का 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपने वेट किया और 10 मिनट्स में ही आप थक गए और वहाँ से आने के लिए आप तैयार हो गए कि वी कांट वेट मोर देन दैट, हम इससे ज़्यादा अब हम जो है वेट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं जल्दबाज, उसको बोलते हैं जल्दबाज। यानी किसी को जो है रेलवे स्टेशन पहुंचने का बहुत ज़्यादा जल्दी है तो वो भी इस जो है वर्ड को यूज़ कर सकता है। जैसे कैसे यूज़ करेंगे, दे आर इम्पैशेंट टू लीव हॉस्पिटल, हॉस्पिटल छोड़ने की उन्हें बहुत जल्दी है, यानी वो जल्दी में है, हमें स्टेशन पहुंचने की बहुत जल्दी है, तो वी आर इम्पैशेंट टू रीच रेलवे स्टेशन, टू रीच द रेलवे स्टेशन। तो इम्पैशेंट ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी हो, कहीं ज़्यादा कोई काम करने की, कोई कहीं पहुंचने की। तो नेक्स्ट वर्ड इज कल्प्रिट, CULPRIT, कल्प्रिट। कल्प्रिट कहते हैं मुजरिम को, यानी किसी इंसान ने जुर्म किया है, किसी बंदे ने जुर्म किया है, ऑफेंस किया है, तो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको तोड़ा है, तो वो मुजरिम हो जाता है। कैसे बोलते हैं उसको, वेयर इज़ द कल्प्रिट। पुलिस आई किसी मुजरिम को ढूंढ रही है और मुजरिम नहीं मिल रहा है, तो पुलिस पूछेंगी वेयर इज़ द कल्प्रिट, यानी मुजरिम कहाँ है। आप भी इस वर्ड को यूज़ करते हुए ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, तो वी आर नॉट कल्प्रिट, हम लोग मुजरिम नहीं है, यू आर नॉट कल्प्रिट, वी आर नॉट कल्प्रिट बट यू आर कल्प्रिट, माई ब्रदर इज़ नॉट कल्प्रिट, मेरा जो भाई है वो कल्प्रिट नहीं है। वेयर इज़ द कल्प्रिट, कल्प्रिट CULPRIT। Now move the next word, sinner, SINNER, sinner। सिनर कहते हैं गुनहगार को। जो डिवाइन लॉज हैं, जो अल्लाह ने रूल्स और उसूल बनाए हैं, अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, उसको ट्रांसग्रेस करते हैं, तोड़ते हैं, तो आप अल्लाह की निगाह में, ईश्वर भगवान की निगाह में आप जो है क्या हो जाते हैं, गुनहगार हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं गुनहगार। तो बोलेंगे डोंट बी सिनर, यानी गुनहगार मत बनिए, बी अ पायस, बल्कि आप बनिए पायस बनिए। पायस का वर्ड भी हमने लिखाया है, गुनहगार का भी लिखाया है कि पायस बोलते हैं किसी मुत्तकी परहेजगार को और सीनर बोलते हैं गुनहगार को। तो आप बोल सकते हैं वी आर नॉट सीनर पीपल, हम लोग गुनहगार लोग नहीं हैं, बल्कि वी आर पायस, हम लोग जो हैं पायस हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, डरने वाले हैं। तो द लास्ट वर्ड इज क्यूरियस, 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 CURIOUS, क्यूरियस। क्यूरियस बोलते हैं ख्वाहिशमंद, यानी अगर आप को किसी का नाम जानने के लिए या फिर कोई चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद आप हैं, या बहुत ज़्यादा आपकी चाहत है कि कोई चीज़ आप जल्दी से जान लें, जल्दी से पढ़ लें, जल्दी से सीख लें, कहीं पर जल्दी से चले जाएं, तो उसको बोलते हैं क्यूरियस। जैसे बोलेंगे आई एम क्यूरियस टू नो योर नेम, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो योर नेम, यानी मैं तुम्हारा नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा
मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, शौक़ है, रग़बत है, नहीं मैं जल्दी से ही जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। इस तरीक़े से बोल सकते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जो आप सोचते हैं। तो बोलेंगे आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो योर नेम, आई एम जस्ट क्यूरियस व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हैं हमें उसके जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जैसे आप बोलेंगे हमें ताजमहल देखने का बहुत ज़्यादा मैं मुश्ताक़ हूँ, तो बोलेंगे आई एम वेरी क्यूरियस टू विज़िट ताजमहल। इस तरीक़े से आप अपने सेंटेंसेस में, जुमले में ढेर सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है इन वर्ड्स की मीनिंग की, आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पावरफुल करने के लिए। सो अगर आप इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रेट एंड enthusiastic orator and speaker in English language, you will have to learn these words and meanings, and you will have to know the usage and utilizes of these sentences कि कैसे हम, अगर आपको अच्छे मुकर्रिर, अच्छा स्पीकर बनना है इंग्लिश ज़ुबान में, तो आपको ये वर्ड्स को हर हाल में लर्न करना होगा और उसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी आपको जानना पड़ेगा। तो होप गाइज़ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएंगी। फिर हम आपको आखिरी बार फाइनली हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।